नए साल 2024 में हिमाचल प्रदेश में 4 बड़े बदलाव हो गए हैं। साल 2024 में पहली बार सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन, किसानों से 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीद, सस्ते दाम पर कीटनाशक खाद और उपकरण, और कोई भी सरकारी विभाग अब पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां नहीं खरीद पाएगा। हिमाचल न केवल देश बल्कि दुनिया भर में एप्पल स्टेट के तौर पर मशहूर है। राज्य के बागवान अरसे से टेलीस्कोपिक कार्टन बंद करने और यूनिवर्सल कार्टन देने की मांग करते आ रहे थे। इसके बाद कई बार बागवान सड़कों पर भी उतरे। आढ़तियों के दबाव और सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होने की वजह से खुद इसे लागू नहीं किया गया। व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने वो साहस कर दिखाया जो पूर्व में दिवंगत 6 बार के सीएम वीरभद्र सिंह, पूर्व मंत्री विद्या स्टोक्स, महेंद्र सिंह ठाकुर, दिवंगत नरेंद्र बरागटा जैसे दिग्गज नहीं दिखा पाए। मौजूदा सरकार ने इस साल यूनिवर्सल कार्टन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इसके शुरू होने से आढ़ती और लदानी पहले की तरह बागवानों को नहीं ठग पाएंगे और उन्हें उपज का उचित मूल्य मिल पाएगा। टेलीस्कोपिक कार्टन में कई बार बागवानों को मजबूरन 5 से 10 किलो एक्स्ट्रा सेब भरना पड़ता है, खासकर जब सेब के बाजार भाव गिर जाए। तो उस दौरान आढ़ती लदानी अच्छे रेट के लिए बागवानों पर हाई ग्रेडिंग का दबाव डालते थे। कांग्रेस ने विधायक चुनाव में किसानों से 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीद की गारंटी दे रखी है। सरकार ने इसके लिए ब्लॉक स्तर पर क्लस्टर बना दिए और पशुपालन और कृषि विभाग में 2 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि नए साल में जनवरी से ही गोबर की खरीद शुरू कर दी जाएगी। गोबर खरीद के किसान ब्लॉक स्तर पर किसान पंजीकृत किए जाएंगे। हिमाचल सरकार बागवानों को नए साल पर बाजार भाव से कम कीमत पर खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरण मुहैया करवाएगी। प्रदेश सरकार के उपक्रम एचपीएमसी ने इसी मकसद से अपनी कमीशन 15 से घटाकर 9% की है। इससे बागवानों को आज से ही खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरण कम दाम पर मिलेंगे। सरकारी उपक्रम द्वारा इनकी कीमतें कम करने के बाद ओपन मार्केट के रेट भी नियंत्रित होंगे। हिमाचल में आज से कोई भी विभाग, बोर्ड और निगम पेट्रोल और डीजल के वाहन नहीं खरीद पाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी विभागों को इससे संबंधित निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने की मंशा से सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके लिए ई वाहनों की खरीद के लिए सरकार बढ़ावा दे रही है। इसी मकसद से सीएम सुक्खू ने पहली बार ग्रीन बजट पेश किया था। राज्य में अब सरकारी विभाग 185 ई वाहन खरीद चुके हैं। प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलाकर राज्य में इनकी संख्या 2733 पहुंच गई है। नए साल में लंबे रूट पर ई बसें चलाने की योजना है। इसके लिए जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि एचआरटीसी के बेड़े में टाइप 1, 2 और 3 ई बसों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा। 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को स्वच्छ और ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। एचआरटीसी की सभी डीजल गाड़ियों को चरणबद्ध ढंग से ई बसों में बदला जा रहा है। सरकारी विभागों में गाड़ियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए सरकार ई टैक्सी हायर करेगी। सरकार ने 680 करोड़ की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू कर दी है। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को ई टैक्सी खरीद के लिए 50% सब्सिडी दी जा रही है, यानी 20 लाख की गाड़ी पर 10 लाख सरकार देगी, शेष 10 लाख खुद देने होंगे। गाड़ी खरीदने के बाद युवाओं की एंश्योर्ड इनकम के लिए उनकी गाड़ियां सरकारी विभागों में भी लगाई जाएंगी। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।